तो अभी हम बात करने वाले हैं फॉरेन जजमेंट की अंडर सिविल प्रोसीजर कोड। तो ये जो है ये सेक्शन नंबर 13 है। व्हेन फॉरेन जजमेंट इज नॉट कंक्लूसिव। नॉट कंक्लूसिव का मतलब होता है कि कब कब फॉरेन जजमेंट को नहीं माना जाएगा। तो ये सेक्शन कहता है कि वैसे तो फॉरेन जजमेंट को माना जाएगा अगर कोई दो पार्टीज के बीच में, सेम पार्टीज के बीच में कोई डिसीजन दिया गया है और जिसमें कि किसी पर्टिकुलर सेम टाइटल की बात हो रही है। मतलब जो केस है वो भारत में भी चल रहा है और फॉरेन कोर्ट में भी चल रहा है, सेम टाइटल और सेम पार्टीज के बीच में चल रहा है, तो उस फॉरेन का जजमेंट भी कंक्लूसिव माना जाएगा। एक्सेप्ट मतलब लेकिन कुछ शर्तें डाल दी हैं कि इन केसों में नहीं माना जाएगा, और हम वो शर्तें पढ़ लेते हैं। वेयर इट हैज नॉट बीन प्रोनाउंस्ड बाय अ कोर्ट ऑफ कंपिटेंट जुरिस्डिक्शन। मान लीजिए वो फॉरेन की कोर्ट तो है पर उसके पास एक कंपिटेंट जुरिस्डिक्शन नहीं है इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से, जो कि भारत फॉलो करता है। अगर उसके पास वो कंपिटेंट जुरिस्डिक्शन नहीं है तो उसका जो डिसीजन है वो नहीं माना जाएगा। when it has not been given on the merits of the case। मान लीजिए कि कुछ दूसरे कारणों की वजह से दिया गया उसमें प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, यानी कि मान लीजिए कि आप किसी दूसरी पार्टी को सुनने का मौका नहीं दिया गया, किसी फ्रॉड की तरीके से ऑब्टेन करा गया, जैसे कि ये देख लीजिए when a decision has been obtained by fraud, तो भी ये माना नहीं चला जाएगा। where it appears on the face of the proceeding to be found on an incorrect view of international law or refusal to recognize the law of India in case in which such law is applicable। देखिए अगर क्या है कि किसी पर्टिकुलर केस में इंडिया का लॉ एप्लीकेबल होना चाहिए इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से भी, या फिर कोई इंटरनेशनल लॉ का भी रिफ्यूजल किया गया है मानने से, या इंडियन लॉ का मानने से, रिकॉग्नाइज करने से रिफ्यूज करा गया है, तो भी वो फॉरेन का जजमेंट मान्य नहीं माना जाएगा। वेयर द प्रोसीडिंग्स इन विच द जजमेंट वाज ऑब्टेन्ड बाय ऑब्टेन्ड आर अपोज टू नेचुरल जस्टिस। अपोज टू नेचुरल जस्टिस का मतलब ये होता है कि किसी भी डिसीजन देने से पहले कि दो पार्टीज को सुनना चाहिए, दोनों पार्टीज की पूरी सुन के हर एक पार्टी को पूरा अपने बात कहने का अधिकार होना चाहिए, उसके बाद ही डिसीजन देना चाहिए। तो ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है। अब मान लीजिए फॉरेन की कोर्ट ने ये प्रिंसिपल नहीं माना, तो भी उसका जजमेंट फिर कंक्लूसिव नहीं माना जाएगा और वो इंडियन कोर्ट्स उस जजमेंट को नहीं मानेंगे। वेयर इट सस्टेन्स अ क्लेम फाउंडेड ऑन ब्रीच ऑफ एनी लॉ फोर्स इन इंडिया। अब मान लीजिए कोई डिसीजन है जो कि भारत के कानून का ही उल्लंघन है, ऐसा कोई डिसीजन अगर फॉरेन की कोर्ट ने दे दिया तो भी यह भारत में मान्य नहीं होगा।